तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। डन। अब देखो इतने जो सारे टॉपिक हमने किया है उसमें हमारा मोटिव क्या रहा है। देखो इसमें हमारा मोटिव रहा है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर गिवन है, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन है, डन, तो उससे एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। ये हमारा मोटिव रहा है। डन। तो अगर देखो मैथ के जैसा ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो वेक्टर गिवन था तो हम इसमें से थर्ड वेक्टर निकाल रहे थे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अच्छा अब ये थर्ड वेक्टर निकालने के लिए हमने दो तरीका फॉलो किया था। एक क्या था, ग्राफिकल तरीका था। डन। ग्राफिकल तरीका याद आ रहा है ना, वो ग्राफ पेपर में बनाया था ना, खास करके ट्राइंगल लॉ था और पैरेललोग्राम लॉ था, तो उसमें हमने ग्राफिकल किया था, ऐसे बनाया था एरो ज्वाइन करके, तो उससे। और एक हमने तरीका क्या देखा था, वो था वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म या फिर उसको आप एनालिटिकल बोल सकते हो। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आर इजिकल टू कुछ लिखा था ना, 3x 3i + 4j, ऐसा कुछ लिखवाया था ना। ये हमने एक और तरीका देखा था इस रिजल्टेंट को निकालने का। ये हमने कुछ दो तरीका सीखा है। अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपसे क्या पूछेगा, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। आपको कोई एक वेक्टर दे दिया जाएगा जो कि सम सॉर्ट ऑफ एंगल में है। आपसे पूछेगा, समझना, आपको इस बार रिजल्टेंट वेक्टर दिया होगा, आपसे पूछेगा बताओ तो ए वेक्टर क्या था और बी वेक्टर क्या था। आइडिया मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे फिजिक्स के बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो इतनी देरी हमने पढ़ा, दो वेक्टर दिया है तो थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पढ़ने वाले हैं, अगर हमारे पास रिजल्टेंट दिया है तो बाकी दो वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो बिना टाइम पास करें चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा ग्राफ पेपर ले लेते हैं। डन है, क्योंकि हमें इसमें दो तरीके से सीखना है, ठीक है। एक जो पहला तरीका है बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक। सपोज हमने बोला मेरे पास प्रोट्रैक्टर नहीं है तो एंगल का डिस्टर्बेंस होगा, मैं जो भी एंगल बोलूँगा उसी मान लेना, ठीक है। पहला मेथड जो ग्राफिकल तरीके से था ना उस तरह। तो सपोज मैंने ग्राफिकल कैलकुलेशन वगैरह किया करके मैंने एक वेक्टर निकाला। डन। मैंने क्या निकाला, एक वेक्टर निकाला। ये क्या आया, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। कितना है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। इसका लेंथ कितना है ये तो पता किया जा सकता है ना हमें। इसका लेंथ है हमारे पास, मैं इसको राउंड फिगर ले लेता हूँ, 5 करता हूँ, ठीक है। इसका लेंथ है हमारे पास 5। कितना है, 5 मीटर/सेकंड से वेलोसिटी है। डन है। कोई एक वेक्टर है हमारे पास, सपोज 5 मीटर/सेकंड, इसका नाम दे दिया वेक्टर ए। ये कुछ ऐसा चल रहा है। डन है। अब हमने पूछा कि इसका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बताओ। ए इनिशियली ये वेक्टर किस किस से बना होगा, ए हमें बताओ। डन। तो जहाँ पे इस वेक्टर का टेल रहेगा ना, जहाँ पे इस वेक्टर का टेल रहेगा हम वहीं पे इसके एक्सिस ड्रॉ करवाएंगे, ठीक है। जहाँ पे इसका टेल रहेगा वहीं पे हम एक्सिस ड्रॉ करवाएंगे। ये बनाया एक एक्सिस हमने, ये कौन सा है, वाई एक्सिस। इसी पॉइंट पे हमें दूसरा एक्सिस ड्रॉ करवाना है, दैट इज़ ये आपका बन जाएगा एक्स एक्सिस। ये बातें हमें समझ आए। हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो दूसरा मेथड दिखाएगा वो खाली इसी चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन में सॉल्व होगा। ये पूरा बाकी थ्रू आउट द सिलेबस यही अप्लाई करना है आपको। डन। तो ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ टेल था, ए था, यहाँ पे कुछ एक एंगल बना होगा। लेट अस से ये एंगल कितना है, 45 हो सकता है इस केस में से, कोई भी एक रैंडम एंगल थीटा है। डन है, कोई भी एक रैंडम एंगल थीटा है। तो अभी हम चाहते हैं कि इसका कितना वैल्यू वाई एक्सिस में है, कितना वैल्यू एक्स एक्सिस में है। तो हमें पता है कहीं ना कहीं वाई एक्सिस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए जो बना होगा ना, ए जो पॉइंट, इसको ऐसे बना लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी के परपेंडिकुलर में, ठीक है। ए क्या आएगा आपका, वाई का कंपोनेंट आएगा, दैट इज ए का वैल्यू इन वाई कंपोनेंट, ए वेक्टर। डन। अगर वही यही से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, यानी हम आपको पता ही है, तो ए वाला क्या कहलाएगा आपका, वाई, ए का वैल्यू इन एक्स एक्सिस। ए वाला क्या कहलाएगा आपका, ए का वैल्यू इन एक्स एक्सिस। ये बातें आपको क्लियर है। अब देखो, अब अगर मुझे निकालना है तो मुझे हमेशा ये जो मेन वेक्टर है ये दिया होगा और एंगल दिया होता है, हमेशा दिया होता है, ठीक है। तो अगर आप खाली इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, इस ट्रायंगल को देख लो, जस्ट ABC को देख लो। अगर आप ABC को देखो, डन, ये बातें क्लियर है। अगर आप ABC को देखो, ए यहाँ पे एक 90 डिग्री, एक राइट ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल का ए 90 है, तो 90 का ऑपोजिट में क्या है, हाइपोटेनस है। ये अगर एंगल है, एंगल का ऑपोजिट में क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और बचा वाला बेस। 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस, एंगल के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और बचा वाला बेस। डन। तो यहाँ से मैं साइन थीटा निकालता हूँ, एक बार देखो,
यहाँ से मैं साइन थीटा निकालता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, यही है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल वाला। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी। हाइपोटेनस कितना है हमारा, 5 को नहीं लेते, ए को लेते हैं, दैट इज़ ए वेक्टर। तो बी सी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी सी आ जाएगा ए साइन थीटा। तो ए बी सी कितना आया, ए वाला कितना आ चुका है आपके पास, ए साइन थीटा आया ना। अब देखो अगर ए वाला साइड ए साइन थीटा आया तो इसका ऑपोजिट वाला ए कितना होगा, ए वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा। ए तुम्हारा ए वाला पूरा पार्ट अगर तुम्हारा ए साइन थीटा आया तो ए भी तो कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा ही आएगा ना। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो वाई कॉम्पोनेंट हमने ढूंढ लिया, ए साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा निकालते हो ना, कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, ए सी। हाइपोटेनस कितना है आपका, ए बी। बातें क्लियर है। हाइपोटेनस क्या है आपका, ए बी कितना है आपका, ए वेक्टर है। तो यहाँ से आपका ए सी कितना आ जाएगा, देखो दैट इज़ ए कॉस थीटा। डन है, ए कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ए सी जो ए वाला जो कंपोनेंट था, ये कितना आ जाएगा आपका, ए कॉस थीटा। डन है, ये होता है आपका कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस। तो ये फर्स्ट मेथड है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपके लिए एक ट्रिक है, जिस साइड के साथ एंगल थीटा बनेगा उस साइड को आप कॉस लिखोगे, जिसके साथ थीटा नहीं रहेगा उसको आप साइन लिखोगे। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। डन है, तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है। आपके बुक में मैंने देखा है सेकंड मेथड इस मेथड से दिया है, फर्स्ट मेथड दिया नहीं है, बट फिर मैं यहाँ पे करवाता हूँ। फर्स्ट मेथड, एक इस फॉर्म में आपका, इसको क्या बोलते हैं, एरो। अगर आपके पास एरो डायग्राम दिया है तो, अगर आपके पास एरो डायग्राम दिया है तो तब आप इसको रिजॉल्व कैसे करोगे। तो आपके पास जब भी एरो डायग्राम दिया जाएगा, आपके पास क्या देंगे, फिर से वही बातों को दोहराने वाला हूँ बट थोड़ा स्पीड में। आपके पास अगर एरो डायग्राम दिया है तो आपके पास क्या क्या गिवन क्वांटिटीज़ देंगे वो, एक तो आप दे देंगे कि इसका लेंथ कितना है, से इसको हमने ए वेक्टर माना। अब जहाँ पे इसका टेल होगा वहीं से हम क्या बना लेंगे, अपना ऑरिजिन बनाएंगे। ऑरिजिन बना के क्या कर लेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट स्प्लिट अप कर लेंगे। से ए क्या है हमारा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ऐसा लंबा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस। डन, ये बन जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये बन जाएगा वाई एक्सिस। उसके बाद अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, अगर हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, या फिर अगर हम यहाँ तक चल के आएंगे तो फिर हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वाई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई में। डन, ए वाला लेंथ, ये जो बनेगा ना, जो मोटा करके दिखा रहा हूँ मैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का कंपोनेंट इन वाई। बातें क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ चल के आता हूँ या फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाता हूँ, कहानी सेम है, आपको ये कहानी कोई नहीं पूछेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाओ या यहाँ से चल के आके इस पॉइंट को देखूँ, तो मुझे यहाँ पे जो लेंथ मिलेगा इसे मैं क्या बोलूँगा, कंपोनेंट ऑफ एक्स। डन है, ये जो मोटा वाला ये बनाने वाला हूँ इसको मैं क्या बोलूँगा, कंपोनेंट ऑफ एक्स बोलने वाला हूँ। डन है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, कंपोनेंट किसका, वाई का कंपोनेंट इन एक्स में। अभी आपको यहाँ पे एक एंगल गिवन दिया होगा, थीटा एंगल दिया होगा। डन है। अब देखो यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो पहले मैंने क्या निकाला था, साइन थीटा, याद आ रहा है ना। तो इस ट्रायंगल में दैट इज़ ऑरिजिन पी क्यू इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर मैं साइन थीटा निकालूँ, क्या निकालूँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या निकलेगा आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका, ए। तो यहाँ से आपका पी क्यू कितना निकल के आएगा, पी क्यू निकल के आ जाएगा ए साइन थीटा। डन, इसका बाकी सारा यूज़ हम लोग आगे करने वाले हैं। डन है, तो पी क्यू कितना, ए वाला ए साइन थीटा आया, ए वाला साइड अगर ए साइन थीटा आया तो इसका पैरेलल ए भी कितना आएगा, ए साइन थीटा आएगा। ये बातें क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालूँ, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस मतलब ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए। तो आपका ओ क्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए कॉस थीटा। तो ए एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना बनेगा, जो कि ओ क्यू है, ये बन जाएगा आपका ए कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट मेथड है, इससे आपका मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अभी मैं जो करवाऊंगा वो आपके एनसीईआरटी में दिया है। डन है, इसको देखो, इसमें एनालिटिकल फॉर्म में ऐसा लिखवाया गया है, ठीक है। तो एनालिटिकल फॉर्म में ज़रा समझो फिर से। आपके पास कोई एक रैंडम वेक्टर दिया है फ्रॉम एनी पोजीशन,
ठीक है, आपके पास कुछ भी एक रैंडमली बताया गया है, डन है, कुछ भी एक रैंडमली वेक्टर दिया गया है। सपोज ए हमारे पास कुछ वेक्टर दिया गया है, बना लेते फटाफट यहाँ पे। ऐसा हमारे पास कुछ एक वेक्टर दिया गया है, डन, ऐसा कुछ एक वेक्टर दिया गया है और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख के दिया जाएगा, डन है, कुछ वैल्यू लिख के दिया जाएगा। अब ज़रा समझो कि इसको करते कैसे बाय द वे। तो एनी हाउ यहाँ पे जो भी वो वैल्यू लिखेंगे वो एकदम रीजनेबल सही वैल्यूज़ होता है। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे बना के लिखने वाला हूँ, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो ये आपके पास वो जो भी वैल्यू देते हैं एकदम करेक्ट वैल्यू देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अपना कुछ मनगढ़ंत वैल्यू दे दिया, वो एकदम ओरिजिनल वैल्यूज़ होते हैं। ये मैंने कुछ ले लिया एक्स एंड वाई। अब देखो ये जो पॉइंट है, अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे पहले एक्स में कितना जाना होगा, एक्स में 1 2 3 4 दैट इज़ 4 मुझे एक्स में जाना होगा, फिर 1 2 3 4 मुझे वाई में जाना है, गजब नंबर आया, वाई नहीं सॉरी जे कैप लिखते हैं ना। तो ए है जाके इसका पोजीशन वेक्टर। अभी आप पूछेगा आप बताओ इसका कंपोनेंट क्या है, डन, कंपोनेंट क्या है। आपको क्वेश्चन में कैसा दिया जाएगा, कोई एक ए वेक्टर है, इसका कोई एक कोऑर्डिनेट एक्स है, यहाँ पे तो मैंने निकाल लिया था 4, कोई एक कोऑर्डिनेट एक्स है उसके साथ आई कैप, प्लस कोई एक कोऑर्डिनेट वाई है उसके साथ जे कैप, आपको ऐसा दिया है, डन। अभी आपसे पूछेगा कि इसका कंपोनेंट क्या है, अभी इसका कंपोनेंट क्या है। तो अगर आप हमारे इस ड्राइंग को देखो, अगर आप इस ड्राइंग को देखो तो आप यहाँ से देख के डायरेक्टली बता सकते हो इसका एक्स कंपोनेंट 4 है, वाई कंपोनेंट भी 4 है। तो यहाँ पे हियर अगर हम हमारे एग्जाम्पल से देखें, हमारे ड्राइंग से, तो एक्स कंपोनेंट कितना है हमारा, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी कितना है आपका 4 है, वाई कंपोनेंट कितना है यहाँ पे बताओ, वाई कंपोनेंट है जाके आपका 4। ये तो हमारे हिसाब से, आपको बुक में कैसा दिया गया है कि इसमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट, कोई एक पॉइंट है से बुक में दिया है, ठीक है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स आई वाई जे, यही सेम कहानी, आइडिया मिला ना, सेम कहानी। बस क्या है 4 की जगह जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया था वो हमें पता था 4 है, लेकिन बुक को तो पता नहीं है, उन लोगों ने तो रैंडमली बना के रखा है, तो कोई एक एक्स कोऑर्डिनेट कोई एक वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वहाँ पे, मतलब उसको क्या लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे लिखेंगे। ये बातें क्लियर है हमें। अब अगर मैं बुक के हिसाब से कंपोनेंट निकालूँ, देयरफॉर बुक के हिसाब से एक्स कंपोनेंट, ठीक है, किसके हिसाब से, बुक के हिसाब से एक्स कंपोनेंट क्या लिख दिया जाएगा, फिर बुक के हिसाब से एक्स कंपोनेंट लिख दिया जाएगा आपका एक्स, डन, एक्स आई, डन है, क्या बात है, क्लियर है। एक्स आई या तो ए एक्स आई या फिर ए वाई आई, जो भी उन्हें दिल करे वो लिखते हैं, ठीक है। तो ए एक्स आई लिखते हैं, शायद यही यूज़ किया होगा नोटेशन में, स्टैंडर्ड है। वाई कंपोनेंट को क्या लिखा होगा, फिर वाई कंपोनेंट को लिख देंगे वो ए का ही कोई वाई कंपोनेंट जो कि जे डायरेक्शन में है, मतलब यही सेम कहानी, डन है ना, यही सेम कहानी। इस ए तुम्हें इजीली समझ आ गया होगा, ये थोड़ा उन लोगों ने ए वेक्टर लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है ए का ही कोई एक्स में कुछ कंपोनेंट है, ए का ही कुछ एक्स में कंपोनेंट है आई तक, ठीक है। उसी तरह ए का ही कुछ वाई में कंपोनेंट है जे तक, डन, ऐसा लिख के दिया। अब इसमें से हमें निकालना है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में, डन। अब निकालते फटाफट। देखो अब जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में आपको किस में दिया जाता है, एनालिटिकल फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है, एनालिटिकल फॉर्म। ये पूरा समझने का है, मैं इसमें ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, पूरा फंडामेंटली आपको समझना होता है इसको। तो ये इसमें आपको कैसे दिया जाएगा, इसमें आपको बोल देंगे सपोज़ आपके पास यहाँ पे कुछ एक ओरिजिन है, आपके पास यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ ओरिजिन रहेगा, बताएंगे वो कि ये कुछ ओरिजिन है आपके पास वीडियो में, हाँ ये कुछ आपके पास फंडामेंटली कुछ ओरिजिन ऐसा वो बता देंगे। अब अगर ओरिजिन है तो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, बोल देंगे इसमें कोई भी एक रैंडम वेक्टर है, रैंडम वेक्टर से वेक्टर ए, एक क्या होगा यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई बनेगा, तो इसके कंपोनेंट को बता देंगे कि ए एक्स आई कैप इसका कंपोनेंट है और ए वाई जे कैप इसका कंपोनेंट है। कैसे आता है अभी आपको पता है। अभी बोलेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ढूंढ के बताओ। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए सेम हमने जो वहाँ पे देखा था, थीटा एंगल यहाँ उतरना है, याद आ रहा है, थीटा एंगल यहाँ पे उतार देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, एक्स एक्सिस का है ना, दैट इज ए एक्स आएगा, डन। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ए वाई आ जाएगा। चीज़ वही है, बस इसमें एरो डायग्राम में था, इसमें उसको एरो डायग्राम से मतलब नहीं था, ऐसा वेक्टर फॉर्म में डाल के रखे,
डन। वही चीज़ हमने फिर से बनाया, अगेन फिर से वही ट्रायंगल मान लो ओ पी क्यू, तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसमें साइन थीटा निकालो एक बार, साइन थीटा। अच्छा, ए वाला अगर ए वाई कॉम्पोनेंट है तो इसका ऑपोजिट ए वाला कितना होगा, ए भी ए वाई का कॉम्पोनेंट होगा। ए अगर ए एक्स है तो ए वाला भी कितना होगा, ए एक्स ही होगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना। तो साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो क्या निकालोगे, साइन थीटा। इसमें सेम फंडा है, ठीक है। परपेंडिकुलर का ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस, थीटा का ऑपोजिट वाला, सॉरी बहुत नींद आ रहा है शायद मेरे को, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला आपका हाइपोटेनस, थीटा के ऑपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर, और जो बचा वाला आपका बेस। तो साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए वाई है। हाइपोटेनस क्या है आपका, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो या फिर ए वेक्टर लिख दो। इसको ऐसा लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या फिर आप सिंपली इसको चाहो तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हो किसमें, ए वेक्टर में। डन। तो आपका ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वाई कितना आ रहा है, ए वाई कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से फिर से वही निकल के आएगा, ए साइन थीटा। यहाँ भी हमने वही निकाला था, इसी को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे, इस तरह इची पिची करके यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो ए वाई कितना आता है हमेशा, ये हमेशा वही आता रहता है, ए साइन थीटा। ये आपका बुक का मेथड है, ठीक है। ऐसे ऐसे उन्होंने किया सॉल्व। सिमिलरली अगर आप निकालते हो कॉस थीटा तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बेस दैट इज ए एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका, ए वेक्टर। तो यहाँ से आपका कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स कितना निकल के आएगा, ए वेक्टर कॉस थीटा। ये बातें क्लियर है, डन। ये बातें हमें क्लियर हुआ। अब देखो जो मेन फंडा कहने का था इसमें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कोई पूछेगा नहीं किस काम में यूज़ होता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होता है। किस काम में यूज़ होता है, अगर हमारे पास रिजल्टेंट है हमारे पास, या हमारे पास कोई एक गिवन वेक्टर है, अगर हमें निकालना है कि वो इनिशियली किस किस वेक्टर से बना है, अगर हमें वैसा कुछ केसेस निकालना है तो हम इसको यूज़ करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्स वगैरह के चैप्टर में तो एक घिर घिर के यूज़ होगा, डन है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आपको आइडिया मिल चुका है कि इसमें करते क्या है। और इसमें मैंने टिप क्या बताया था, इसमें मैंने आपको टिप क्या बताया था, टिप ये था अगर थीटा के साइड, देखो थीटा यहाँ पे है ना, तो थीटा के साइड वाला जो भी आएगा वो ए कॉस थीटा कहलाएगा। एग्जाम्पल ये मैंने बनाया से वाई वेक्टर, डन। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे मैंने बना दिया थीटा, डन है। यहाँ पे मैंने थीटा बनाया, मैंने बोला बताओ तो ए वाला कितना है, तो आप इसको सिंपली बोल देना ए वाई कॉस थीटा है। थीटा के साइड वाला है तो वाई कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं है वो क्या लिख देना, वाई साइन थीटा। एक और एग्जांपल देखो, ये मैंने बनाया कुछ एक वेक्टर से इट इज़ योर यू वेक्टर। मैंने बोला यहाँ पे एंगल थीटा है, ए वाला कंपोनेंट कितना होगा, सिंपल यू कॉस थीटा। ए वाला कंपोनेंट कितना होगा, यू साइन थीटा, डन है। मतलब इसमें एक्स का कंपोनेंट कितना होगा, यू का एक्स, यू कॉस थीटा, यू का वाई कितना होगा, यू साइन थीटा। तो डन है। इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको लॉज ऑफ मोशन वगैरह में उसमें दिखने वाला है जब उसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो आई होप आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बढ़िया से आइडिया मिल चुका है। और अगर आपको ग्राफ में आइडिया मिल चुका है तो वेल एंड गुड, क्योंकि देखो यार ग्राफ का ही मेन फंडा होता है, इसमें वेक्टर्स पूरा ग्राफ में किया जाता है। न्यूटन वगैरह सब ग्राफ में बैठ कर सॉल्व करते थे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।